अच्छा, ये जो काउंटिंग हो रही है, विच लेटर विल बी 15 टू द राइट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ये काउंटिंग बेटा इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में हो रही है ना। जो पहली सीरीज मैंने बताई है, टोटल 8 सीरीज है, लेकिन जो पहली सीरीज है ना, जो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है ये वाली, हम इसी में अभी भी काउंटिंग कर रहे हैं, है ना। जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, ABCD to XYZ, हमारी काउंटिंग इसी सीरीज में हो रही है, हमारी काउंटिंग इसी सीरीज में हो रही है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला ये रही। कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर पहचानना है जो कि बाएं से सातवें के बाएं 15वां हो। तो भाई साहब, जब दोनों पोजीशन सेम आती है तो सेम आने पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। जब दोनों पोजीशन सेम आ जाए तो माइनस कर देते हैं। हिंदी में माइनस आगे से होता है, 7 माइनस का 15 माइनस का 8, और माइनस का 8 कहां से होगा, बाईं ओर से। अब अगर इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व कर रहे होते तो कैसे करते हैं, विच लेटर विल बी 15 टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 7 माइनस का 15, 7 माइनस का 15 माइनस का 8 फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, माइनस का 8 फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड। और माइनस का 8 क्या होता है, ये प्रैक्टिस में आपको कल करा चुका हूं। माइनस का 8 का मतलब 26 माइनस का 8, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर, डेट इज आर। अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर, डेट इज आर। हाँ जी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। देखो, अगर ये दोनों पोजीशन सेम होते हैं तो हम माइनस करते हैं। अगर ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है बाबू, डिफरेंट आने पर प्लस होता है। 15 15 30, और 30वां अक्षर कहां से होगा, 30वां अक्षर होगा बाएं से, है ना। 30वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा। ठीक है। विच लेटर विल बी 15th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 15 प्लस 15 30th फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड। अब बेटा, बाएं से 30 का मतलब क्या है, बाएं से 30 का मतलब है कि ये 26 से कितना ज्यादा है, सर ये 26 से 4 ज्यादा है। सर ये 26 से 4 ज्यादा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, डेट इज डी। ये 26 से 4 ज्यादा है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, डेट इज डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर।